दोस्तों, कल से झूठी खबरें फैल रही हैं कि बच्ची की हलाकत हो गई। ताहम बच्ची जनरल अस्पताल लाहौर में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, जबकि इस बच्ची को मारने वाली मुलजिमा को जमानत तक मिल गई। ये कितनी तकलीफ दे बात है कि इंसाफ करने वाला खुद इंसाफ नहीं कर पाए। एक जज की अहलिया ने अपने घर में काम करने वाली बच्ची के साथ ऐसा जुल्म कर दिया कि हर दिल दहल उठे। जज की अहलिया ने घर की मुलाजमा बच्ची को इस कदर मारा कि उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए। जब बात मजीद बढ़ गई तो बच्ची को सड़क किनारे फेंक दिया गया। साथ ही एक और अफसोसनाक खबर आई कि बच्ची पर तशद्दुद करने वाले जज की अहलिया को जमानत भी मिल गई। और अब पुलिस बता रही है कि जिसको भी मुलजिमा का इल्म हो तो पुलिस को आगाह करे। नाजरीन, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि जज की अहलिया ने बच्ची पर क्या जुल्म किया और उसे जमानत कैसे मिल गई, बच्ची के वालिदैन क्या कहते हैं और मुलजिमा इस वक्त कहाँ रूपोश है। ये सारी कहानी आज की इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले खोजी टीवी के दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नाजरीन, इस्लामाबाद की जुडिशल एकेडमी में तैनात सिविल जज चौधरी आसम हफीज की घरेलू मुलाजमा के वालिदैन ने इल्जाम लगाया है कि उनकी बच्ची को घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जज की अहलिया ने अपने घर में काम करने वाली बच्ची को इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो जख्मों की ताब ना लाते हुए उसके इंतकाल कर जाने की खबरें जुबान ज़दे आम थी। दोस्तों, कहानी कुछ यूं है कि जनरल अस्पताल में 15 साल रिजवाना का इलाज चल रहा था, जहां आईसीयू के बाहर पुलिस पहरा दे रही थी, जबकि 13 डॉक्टरों की टीम वक्फे से मुतासरा बच्ची का मुआयना कर रही थी। चौथी मंजिल पर बने आईसी के कमरे के बाहर एक ही खानदान के कई अफराद, जिनमें खवातीन और मर्द शामिल हैं, खड़े थे। उनकी नजरें आईसीयू पर थी, जहां उन्हें जाने की इजाजत नहीं, सिर्फ अंदर रिजवाना की वालदा और वालिद को थी। अचानक आईसीयू का दरवाजा खुला और पुलिस की एक टीम बाहर निकली और उनके साथ रिजवाना की वालदा भी थी, जिनको आईसीयू से बाहर निकलते ही एक और खातून ने थाम लिया और सीढ़ियों पर बिठा दिया। पुलिस जा चुकी थी, लेकिन 2 अहलकार अभी भी आईसीयू के बाहर मौजूद थे। रिजवाना के वालिद अंदर बेटी के पास चले गए, जबकि वालदा शमीम फिक्रमंद आंखों से आईसीयू दरवाजे को देख रही थी। अस्पताल की तरफ से बनाए गए मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर जोदत सलीम के मुताबिक हमारी टीम में हर तरह के डॉक्टर शामिल हैं। दिमाग से लेकर जिस्म के मुख्तलिफ एज़ा के स्पेशलिस्ट भी हैं। बच्ची के जिस्म पर मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटें हैं, लेकिन सबसे अहम उसके दिमाग को पहुंचने वाली चोट और दिमाग की सोजिश है। हम इंतहाई एहतियात से इसका इलाज कर रहे हैं और हमारी टीम इस नतीजे पर पहुंची है कि ब्रेन सर्जरी की फिलहाल जरूरत नहीं है। बच्ची की वालदा शमीम बीबी आईसीयू से बाहर निकले तो वगाम से निडाल थी। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी की हालत पहले से बेहतर है, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। इससे ठीक तरह से बात नहीं होती और वो बहुत डरी हुई है, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं हुकूमत ने इसे पूरी तवज्जो दी। रिजवाना का ताल्लुक सरगोदा से और उनकी वालदा का बकौल गुज़श्ता कई माह से वो इस्लामाबाद में मुलाजमा के तौर पर गई थी। ताहम इसके बाद उनसे बच्ची की मुलाकात नहीं करवाई गई और 23 जुलाई इतवार के रोज इस्लामाबाद बस स्टैंड पर बुलाकर बच्ची को जख्मी हालत में उनके हवाले किया। शमीम बीबी ने बताया कि मेरी बेटी जिनके पास काम करती थी, वो लोग बड़ी गाड़ी में आए और मुझसे जगह की निशानदही करके बच्ची को मेरे करीब फेंक कर गाड़ी दौड़ा दी। बच्ची दर्द और खौफ की शिद्दत से कांप रही थी। मैंने घर अपने मियाँ को फोन पर बताया और उसके बाद बस में 2 सीटें किराए पर ली। उसकी हालत देखते हुए उसे लिटाया। खुद खड़ी होकर सरगोदा रात 2 बजे पहुंची। डॉक्टर अल्फरीद जफर ने बताया, इसमें कोई शक नहीं कि बच्ची इंतहाई ट्रामा में है। हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उसकी सेहत में बेहतरी लाई जा सके, इसलिए हमने मेडिकल बोर्ड में एक साइकियाट्रिस्ट का इजाफा किया ताकि बच्ची की जहनी सेहत की बहाली का काम भी साथ ही शुरू हो। रिजवाना के वालिदैन ने बताया कि इस्लामाबाद से नीली वर्दी वाली पुलिस भी आई थी, लेकिन उनका रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं था। हमें नहीं पता वो क्या लिख कर ले गए हैं। जब हमने उन्हें कहा कि हमें पढ़कर सुनाएं कि क्या लिखा है, तो वो इस बात पर नाराज हुए। अस्पताल इंतजामिया ने इस वाक़े के बाद पुलिस की खिदमत हासिल की हैं और इस वक्त लाहौर पुलिस की एक टीम उनकी निगरानी पर मामूर है। अब खबरें आ रही हैं कि बच्ची इंतकाल कर गई, लेकिन खोजी टीवी की टीम ने अपने जराये के जरिए पता करवाया कि बच्ची ने अभी तक इंतकाल नहीं किया। जबकि दूसरी जानब इस्लामाबाद पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद में मुलव्विस मुलजमा की गिरफ्तारी में मदद के लिए मालूमात फराहम की जाए। पुलिस के बयान के मुताबिक मुकदमा में मुलव्विस मुलजमा के साथ हरगिज नरमी नहीं बरती जाएगी। किसी शख्स को मुलजमा के बारे कोई मालूमात हो तो पुलिस को इत्तला करे। इस हवाले से सरगोदा पुलिस के तर्जमान ने बताया कि जिली पुलिस के इल्म में आया
एक इंतहाई मजरूब बच्ची अस्पताल लाई गई थी। कमसिन बच्ची पर तशद्दुद के इल्जाम में सिविल जज की अहलिया के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने उनके आबाई इलाके में रिहाइशगाह पर छापा मारा, मगर वहां पर मौजूद न होने की वजह से गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। दोस्तों, बच्ची को इस कदर बेरहमी से मारा गया था कि उसके जख्मों में कीड़े पड़ गए थे। पहले बच्ची को इस्लामाबाद के एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां सहूलत न होने की वजह से उसे जनरल अस्पताल लाहौर मुंतकिल करना पड़ा। आगाज में बच्ची की तबीयत किसी हद तक ठीक थी, लेकिन उसके बाद उसकी तबीयत मुसलसल बिगड़ती गई। बच्ची का जिस्म इस कदर खराब किया गया था कि इलाज करने वाले मेडिकल बोर्ड में प्लास्टिक सर्जरी का डॉक्टर भी शामिल करना पड़ा। जब बात मीडिया में आई तो DPO सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान SP सिटी और ASP सिटी के हमरा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचे, जहां बच्ची का इब्तदाई मुआयना और इलाज मुआवजे का जायजा लिया गया। बच्ची के वालिदैन ने बताया कि बच्ची इस्लामाबाद में एक जुडिशल अफिसर के घर पर घरेलू मुलाजमा थी, जिसे जज की अहलिया ने तशद्दुद का निशाना बनाया। बादशाह बच्ची के जख्म बिगड़ने से सूरत हाल खराब हुई। उन्होंने बताया कि बच्ची के सर पर कई जगह गहरे जख्म हैं। बर वक्त इलाज ना होने की वजह से जख्मों में कीड़े पड़ गए हैं, यानी बच्ची को काफी दिन पहले मारा गया था, लेकिन गुर्बत की वजह से वालिदैन इसका इलाज नहीं कर पा रहे थे, जबकि जज की अहलिया ने इलाज करने से मना कर रखा था। जब इलाज नहीं हुआ तो बच्ची के जिस्म में जख्म खराब होते गए और आखिरकार बच्ची के जिस्म में कीड़े पड़ने लगे। फिर बच्ची के वालिदैन ने कर्ज लेकर इलाज शुरू किया और साथ ही जज की अहलिया पर मुकदमा भी कर दिया। बच्ची की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के सर समेत जिस्म पर 15 जगह चोटों के निशानात हैं। 15 चोटों के अलावा बच्ची के अंदरूनी एज़ा भी मुतासर हैं। दूसरी तरफ सिविल जज आसिम हफीज का मौक़िफ़ है कि बच्ची पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं बजाते खुद तशद्दुद के खिलाफ हूँ। बच्ची बीमार थी, उसने घर के बाहर रखे गमले से मट्टी खाई थी, जिससे उसके चेहरे पर दाग पड़ गए थे। हमने बच्ची से कहा कि हम तुम्हें घर छोड़ आते हैं, लेकिन उसने अपना सर ही दीवार पर मार दिया। जब मुझे बच्ची का पता चला है कि वो लाहौर है, तो मैं खुद लाहौर जा रहा हूँ। दोस्तों, सरगोदा पुलिस ने बच्ची को मुलाजमत पर भेजने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया है, जिससे मामले पर तफ्तीश की जाएगी। अब मजीद खबरें आ रही हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस फारूक हैदर ने मियां आसिम की हिफाजती जमानत के दरखास्त पर समाअत की है और उनकी हिफाजती जमानत भी मंजूर कर ली है। मुल्जिमा के वकील ने अदालत को बताया कि तशद्दुद का इल्जाम बेबुनियाद है, बच्ची पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया। वकील ने दलाइल दिए कि दरखास्त गुजार तफ्तीश में शामिल होना चाहती हैं ताकि अपनी गुनाही साबित कर सकें। जमानत के लिए मुतल्लिका अदालत में पेश होना है, लेकिन खदशा है कि पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, इसलिए हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद सोमिया आसम को गिरफ्तार करने से रोक दिया। तो नाजरीन, ये रहा हमारा कानून और इंसाफ। एक तरफ जज हैं तो दूसरी तरफ एक गरीब घर की बच्ची, जिसके बारे में अब बताया जा रहा है वो इंतकाल कर चुकी हैं। कानून की गिरफ्त में सिर्फ वही आता है जो कानून से बेखबर हो। जिनको कानून की समझ बूझ होती है वो कानून से खेलने का हुनर जानता है। जज ने अपनी अहलिया को बचाने के लिए जमानत भी ले ली है और वो अब आजाद घूम रही है। पुलिस ने दावे तो किए हैं कि छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन मुल्जिमा गिरफ्तार नहीं हुई। अब ये भी मुलाहिजा हो कि पुलिस शहरियों से अपील कर रही है, अगर मुल्जिमा के बारे में मालूमात हों तो पुलिस को इत्तला दी जाए। जब शहरियों ने ही इत्तला देनी है तो पुलिस किस काम के लिए है? और जब अदालत ने हिफाजती जमानत तक दे रखी है तो गिरफ्तार कैसे किया जाए? अल्लाह ताला इस मुल्क में गरीब अवाम पर रहम फरमाए, आमीन।